डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट बोथ एंड, ठीक है। और पहले हम डिस्कस करेंगे जो कंसंट्रेटेड लोड के करस्पॉन्डिंग, कंसंट्रेटेड लोडिंग, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस करेंगे कि डिस्कशन जो करेंगे वो किसके करस्पॉन्डिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के मतलब यूनिफॉर्म लोड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो वन बाय वन। अब इसमें देखो जब दो एंड से हम लोग करंट देंगे तो हाउ कैन रिजॉल्व इट, हम इस पर प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ध्यान से करना आप लोग, ठीक है। उसको अपने से ज़रूर करना, कैसे किया जाता है, बिना उसके किए होगा नहीं। देखो इसका मतलब क्या, पहले इसको पकड़ते हैं, जैसे ए है, ठीक है, और यहाँ से दोनों साइड से हमने क्या कर दिया, करंट देना शुरू कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे टाइप किया गया I1, I2, I3, I4 ऐसे टाइप कर दिया गया। टोटल लेंथ L मीटर है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ पे L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है, जो भी नाम देना है। इस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग, 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 ये C, D, E, F, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। अब इसमें दो पॉइंट बनते हैं, पहला कि A और B का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तब कैसे रिजॉल्व करेंगे, और अगर डिफरेंट हो तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, टू इंड मतलब दोनों इंड के करस्पॉन्डिंग फीड विथ इक्वल वोल्टेजेस, और दूसरा टू इंड फीड विथ अनइक्वल वोल्टेज। अभी समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन जब कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बिना क्वेश्चन की और थ्योरी देके मत चले जाना एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि ये बिना किए होता नहीं है। ये जो भी बता रहे हैं 2 वायर डीसी सिस्टम का करस्पॉन्डिंग बता रहे हैं जो भी, ठीक है। अगर कहीं 1 कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब होगा आपका 2 वायर डीसी सिस्टम का करस्पॉन्डिंग। ये जो भी है 2 वायर डीसी सिस्टम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए अब कैसे, पहले तो ये क्लियर हो गया कि 2 टाइप के बन सकते हैं भाई, 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ का वोल्टेज इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम कंसेप्ट है, कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कुछ लोग भड़क जाते हैं। तो पहला टारगेट क्या है, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इधर से करंट मान, देखो इसमें आता क्या क्या है, एक तो किसी सेक्शन में करंट पूछ सकता है, किसी सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप पूछ सकता है, पावर लॉस पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, कि करंट भी पूछ सकता है। और एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो है वो बोलता है मिनिमम करंट, मिनिमम वोल्टेज, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज बताइए, ठीक है, मतलब जो पूछता है यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमम, किस पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल होगा और उस मिनिमम पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब हमको पता है कि मिनिमम पोटेंशियल कहाँ पे मिलेगा, जैसे बहुत सारी अगर करंट है, बहुत सारे पाथ हैं, नहीं, अगर आपको मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट करना है तो इसका मतलब वो पॉइंट, फॉल्ट में हमने बताया था कि जहाँ मिनिमम पोटेंशियल होता है वहाँ क्या होता है, सिंक की तरीके से बिहेव करता है। नहीं, सिंक का मतलब वो सभी करंट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जितनी भी करंट आलतू फालतू की है, आलतू फालतू क्या है, जिस सिस्टम में जितनी करंट है वहाँ पे क्या वो एक साथ जाएंगी, तो उसको बोलते हैं सिंक। नहीं, अब यहाँ पे सपोज़ करो कि ये मतलब इधर की भी करंट आ रही है, उधर की भी, कहने का मतलब ये होता है, जैसे इसमें करंट हमने IA मान ली तो इसमें कितनी हो जाएगी, IA माइनस इस सेक्शन में I1, इसमें कितनी होगी IA माइनस I2 माइनस I1, ठीक है। और इसमें IA माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, इसमें कितनी होगी IA माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, ठीक है, ऐसे करोगे। अब जो भी है यहाँ पे मान लो करंट है IX, इधर से आ रही है और इधर से आ रही है IY। जब देखो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करोगे कि VA माइनस VB दिस भी इक्वल टू क्या लिखोगे, हर सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, R ऑफ AC, R ऑफ CD,
R of DE, R of EF एंड R of FB। पहले तो हर सेक्शन का क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस निकालने के बाद क्या करो, VA माइनस VB दिस इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, सबका लिख दो, ठीक है। IA इंटू R ऑफ AC, फिर ICD इंटू R ऑफ CD प्लस RDE इंटू I ऑफ DE, फिर REF दिस इंटू IEF, फिर REB इंटू EB IEB। इतना लिख सकते थे। इसकी हेल्प से हमको क्या मिल जाएगा, IA मिल जाएगा। अब IA मिलने के बाद क्या करोगे कि मान लो सपोज़ करो कि ये, अब जैसे यहाँ पे क्या है कि I3 की वैल्यू सपोज़ करो I1 से भी ज़्यादा है, ठीक है, I2 से भी ज़्यादा है और I4 से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गई कि मैक्सिमम करंट का मतलब यही पॉइंट किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, सिंक की तरीके से, ठीक है। तो हमको इसका वोल्टेज चाहिए, ठीक है, और सिंक की तरीके से बिहेव करेगा तो इसका मतलब ये जो इधर से जो करंट आ रही है इधर से भी करंट आएगी। देखो कैसे, जब सॉल्व करोगे तो जैसे मान लो IS की वैल्यू कुछ आएगी और IY जो इधर सॉल्व करने पे ये वैल्यू निगेटिव आएगी, इसका मतलब डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की तरफ, तो तभी ये दोनों ऐड अप होंगे। बाकी जब क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपको करंट मिल जाएगी। अब हमारा टारगेट क्या होगा, इस पॉइंट को निकालना। तो मिनिमम पोटेंशियल मिल गया, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मिनिमम VE क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग। तो बस इस मैक्सिमम करंट जहाँ होती है वही मिनिमम पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो VE जो मिलेगा, और करके देख भी ले सकते हो, तो VA माइनस VE दिस भी इक्वल टू क्या लिखोगे, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन कर दो। तो IA इंटू R ऑफ AC RCD इंटू ICD प्लस RDE इंटू IDE करके इन सब की वैल्यू पुट कर दो, हमको VE मिल जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है। और जो भी पूछे क्वेश्चन बता दोगे। ये भी आ सकता है कि करंट इन सेक्शन, इस सेक्शन में करंट कितनी हो गई, तो हमेशा जब करंट का डायरेक्शन के साथ लिखोगे, जैसे करंट इन सेक्शन AE, तो A टू AC लिखो, ऐसे लिखो AC, जो भी आएगा पॉजिटिव में है तो ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये पॉजिटिव आए तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इधर आ रही है, ये इधर पॉजिटिव। तो जैसे इधर से लिखोगे तो करंट इन सेक्शन FE दिस भी इक्वल टू FE IFE के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको बना लो, अब फिर क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, 2 वायर DC डिस्ट्रीब्यूटर AB इज फीड फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है, बोथ एंड, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। ऐसे देख रिप्रेजेंट कर दिया। एट फीडिंग पॉइंट A वोल्टेज इज मेंटेन एज 230 वोल्ट, मतलब VA का वैल्यू कितना है, दैट इज 230 वोल्ट, ठीक है। एंड VB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 235 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। L की वैल्यू कितनी, 200 मीटर। ये जो L है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 200 मीटर। L की वैल्यू 200 मीटर, ठीक है। एंड द लोड आर टैप ऑफ अंडर द, अच्छा टैप कर दिया गया है कहाँ पे, 25 एम्पियर एट 50 मीटर फ्रॉम A, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो टैप किया गया है, कितनी करंट है, 25 एम्पियर, कितनी लेंथ है, 50 मीटर। क्वेश्चन जैसे बोला बस वैसे चलते चले जाओ, ए से, ठीक है। फिर बोला है 50 एम्पियर एट 75 मीटर फ्रॉम A, यहाँ से 50 एम्पियर इसमें जा रही है, 50 एम्पियर फ्रॉम A से 75 मीटर, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 25 मीटर, ठीक है। फिर 30 एम्पियर 100 यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो ये बताइए यहाँ पे कितना होगा, 25 मीटर। फिर 40 एम्पियर पे है एक, और ये कितना है, 150, तो ये हो गया, देखो
150 का मतलब ये हो गया 50 मीटर। बस आपको ये चीज़ तो कर देनी पहले है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, किसी भी तरफ से, चाहे इस साइड से चाहे, फिर देखो ठीक है, और पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ पर किलोमीटर ऑफ वन कंडक्टर इज इतना, तो 2 कंडक्टर करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 0.2 से क्या कर दोगे, देखो पर किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये पर किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, पर मीटर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होगा हमको ये जो भी हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस बोथ वायर के लिए कर रहे हैं, मतलब 2 वायर होता है ना सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 वायर डीसी सिस्टम, तो ये तो 1 कंडक्टर का दिया, मतलब 1 वायर का, तो 2 वायर के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू बस 0.3 ओम पर किलोमीटर, तो 1000 से क्या कर दो, मीटर से डिवीज़न कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। 1 किलोमीटर करस्पॉन्डिंग कितना है, तो 1 मीटर करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इतने डिवाइडेड बाई 1000 से मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न कर दोगे ना, तो हो जाएगा पर मीटर, ठीक है, मतलब ओम पर मीटर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ ओम पर मीटर, हमको पर मीटर में चाहिए, दैट्स वाई, ठीक है। तो करंट इन वेरियस सेक्शन, हमको हर सेक्शन में करंट चाहिए और चाहिए मिनिमम वोल्टेज। तो मिनिमम वोल्टेज के लिए क्या होता था प्रोसीजर, चाहे उधर से करंट मानो चाहे इधर से, ठीक है। इधर से आई ए मानोगे तो इसमें आई ए जाएगी, इसमें कितनी हो जाएगी, आई ए -25 एम्पियर, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं एम्पियर, बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई ए माइनस कितना हो जाएगा 75, नहीं, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए -75 - 30 मतलब 105, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ए -145, नहीं 40 10 50 55, ये हो जाएगा 55 एम्पियर। तो पहला तो हमारा टारगेट था कि हर सेक्शन में कितने हो जाए, करंट मिल जाए ना, ठीक है ना। ये देखो 25 है, 25 यहाँ पे 75, और 75 में 30 है ना जी, 30, तो 105, और 105 में 40 माइनस किया तो मतलब सॉरी 145 ही है, सॉरी 145 एम्पियर। तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा चला जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये तो हमने दिखा दिया, हमारा टारगेट है मिनिमम वोल्टेज। तो पहले बताओ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, उससे हमको करंट मिल जाएगी, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप मोस्टली हमको क्या लग रहा है कि इस वाले पे आएगा, मैक्सिमम करंट होती है ना, इस वाले पे होना चाहिए, देखते हैं कितना आता है, खैर वो तो करके देखते हैं, नहीं। तो ये हो गया हमारा इसके करस्पॉन्डिंग। अब हमारा टारगेट क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, तो वी ए माइनस वी बी दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस भी दिखना पड़ेगा, इसका नामकरण कर दो सी डी ई और ये एफ, ठीक है। तो हमारा टारगेट है पहले रेजिस्टेंस निकालना हर सेक्शन का, सेक्शन आर सी क्या होगा, जो भी रेजिस्टेंस है इनटू लेंथ कर दो, ठीक है। तो देखो 50 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 100, और 100 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, मतलब ये हो जाएगा 0.03, अपने से करके देख लेना, ये ओम में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, सी डी, आर ऑफ सी डी। आप दिक्कत हो रही है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके पहले छोटा कर लो, 0.6 इंटू 10⁻³ ओम पर मीटर, ये हो गया आर, ठीक है, पर मीटर लेंथ के करस्पॉन्डिंग, पर ओम पर मीटर करस्पॉन्डिंग। अब इसमें क्या करोगे, 25 से मल्टीप्लिकेशन करो, तो 25 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 इंटू 25 ये हो जाएगा 1.5, मतलब 0.15, ठीक है, 0.05, सॉरी ये ऐसे करके देखो तो 0.6 इंटू 25 ये हो गया 150, तो 15 इंटू ये हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 25, तो ये आएगा 0.015 ओम। सी डी हो गया, सेम यही चीज़ होगी इसकी भी, किसकी, सी डी और डी ई बोथ आर सेम, नहीं 25 इंटू
तो ये भी आएगा कितना 0.015 ओम। फिर अच्छा इसका कितना होगा डी और ये किस करस्पॉन्डिंग है आर ई एफ की वैल्यू 50 इंटू तो सेम वही 0.03 ओम। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 50 100 और ये 150 तो ये बचा 50 मीटर। तो 50 इंटू अच्छा इसका भी कितना लिखना पड़ेगा इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग आर ऑफ एफ बी ये कितना आएगा, ये भी 50 मतलब यही सेम 0.03 ओम। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जितना मेंशन किया जो भी रेजिस्टेंस आया उन सबको यहाँ पर लिख दो। आर ऑफ ए सी 0.03 ओम, सी डी 0.015 ओम, ठीक है। फिर डी ई 0.015 ओम, ई एफ 0.03 ओम, एफ बी 0.03 ओम करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इतना तो कर सकते थे। आफ्टर दैट फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद नहीं, ये जो है अब इनकी ज़रूरत है नहीं रेजिस्टेंस की, जब ज़रूरत होगी तो लिख लेंगे। नहीं, रेजिस्टेंस वैसे ही मेंशन कर दिया हमने ऊपर। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बोथ इन VA माइनस VB दिस इक्वल टू IA इंटू R ऑफ AC प्लस IA माइनस 25 इंटू R ऑफ CD प्लस IA माइनस 75 इंटू R ऑफ DE प्लस IA माइनस 105 इंटू R ऑफ EF प्लस IA माइनस 145 इंटू R ऑफ FB, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो। IA माइनस VA माइनस VB कितना होता है, VA कितना है, VA 230 और ये कितना है 235, कितना हो जाएगा 230 माइनस 235 कितना हो जाएगा -5 वोल्ट, ठीक है, -5। दिस इक्वल टू IA इंटू R ऑफ AC 0.03 इंटू IA प्लस CD कितना है 0.015 इंटू IA माइनस 25 प्लस DE कितना है 0.015 इंटू IA माइनस 75। फिर बहुत केयरफुली EF कितना है 0.03 इंटू IA माइनस 105। ए वन मिस्टेक पूरा का पूरा गया, ये है 0.03 इंटू IA माइनस। एक बार जब भी इस टाइप क्वेश्चन करो तो एक बार रीचेक जरूर कर लो सबको फिर से, ठीक है। सही है, इसके साथ सही है, इसके साथ 75 इंटू समथिंग 0 पॉइंट ठीक है और 0 पॉइंट ठीक है। बस IA वाला जो है एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा -5 दिस इक्वल टू देखो 0.03 प्लस 0.015 प्लस 0.015 प्लस 0.03 प्लस 0.03 इंटू, क्योंकि एक मिस्टेक पूरा का पूरा गया, फिर माइनस रहे, फिर माइनस में है सब देखो 25 इंटू समथिंग, ठीक है। तो 0 ऐसे कर लो आप चाहो तो, कौन कौन सा है, हाँ इन दोनों में 75 और ये ऐड करो तो कितना हो जाएगा 100 इंटू भाई देखो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसका इसमें सेम चीज़ है, दोनों में ये कॉमन लेंगे तो 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा 100 इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0.5, ये सीधा 0.5 हो गया नहीं इन दोनों का, ठीक है। एक सेकंड, नहीं 0.5 नहीं जी, 100 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो
1.5। अब इनका इसमें मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। प्लस 1.5, ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -5 कर दो, कितना आया 4, तो आएगा 4 डिवाइडेड बाई, इन सबको देखते हैं, 0.03, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 से, तो ये हो गया 3 प्लस 0.015 इंटू 2, ठीक है। टोटल कितना हो गया 0.14, 0.12, तो ये आया 400 डिवाइड बाई 12, 33.33 एम्पियर, ठीक है। या इसको चाहो तो अप्रॉक्सीमेट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। आइए की वैल्यू कितनी हो गई, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो इसमें करंट कितनी हो गई, आइए ये हो गई कितनी 33.34 एम्पियर। इसमें से 25 में से 33 आएगा तो कितना हो जाएगा 8.34 एम्पियर। डायरेक्शन सेम, यहाँ पे देखो अपोजिट आ रहा है, मैंने बोला था ना, नहीं 75 में से 33.4 को क्या है 75 माइनस 33.34 को माइनस करेंगे तो ये होगा 41.66। इसमें 105 में से 33.34 को माइनस करो तो ये मिलेगा 71.66, और इसको 145 में से 33.34 को माइनस कर दो तो ये मिलेगा 11.66, ठीक है, एम्पियर 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 एम्पियर, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। करंट मिल गई। अब देखो हमने बताया था कि यहीं पे होगा, पता कैसे चला, आप देख सकते हो दोनों करंट का डायरेक्शन के इधर का भी, इधर से कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल होता है वहाँ का वोल्टेज क्या होता है मिनिमम, वहाँ सॉरी जहाँ मिनिमम पोटेंशियल वहाँ करंट क्या होती है मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो पहला टारगेट तो ये है कि करंट इन द वेरियस सेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन A to C आपको ये मिल गई, C to D लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, फ्रॉम ऐसे फ्रॉम करंट फ्रॉम ऐसे मिटा दें पूरा, ठीक है। करंट फ्रॉम ऐसे करंट फ्रॉम A to C, A से C की तरफ कितनी है बोलो 33.34, फिर A to C C to D कितनी है 8.34, नहीं ऐसे है। अब इधर से देखो E to D है ना, तो E to D लिखोगे क्योंकि अपोजिट आ रहा है ना, इस वजह से हमने 41.66। फिर F to E कितना 71.66 एम्पियर, एंड फिर B to F कितना आ रहा है, दैट इज़ 111.66 एम्पियर। ये हो गया करंट हो गई। फिर नेक्स्ट सेक्शन है, तो ये सेक्शन करस्पॉन्डिंग करंट और डायरेक्शन भी हमने लिख दिया कि ठीक है, आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल एट द मिनिमम वोल्टेज एंड द पॉइंट विच इट अकर। तो वो पॉइंट हमको बताना है कहाँ किस पॉइंट पे अकर कर रहा है, डी पॉइंट पे, और उसकी वैल्यू कितनी है। तो बस आपको वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है VA माइनस VD, VA माइनस एकदम सिंपल नेटवर्क है, VA माइनस VD दिस इक्वल टू करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो बस 33.34 इंटू 0.03
प्लस 0.015 रेजिस्टेंस इंटू करंट लिखो या करंट इंटू रेजिस्टेंस, बोथ आर सेम थिंग, तो 8.34 बस। अब आपको क्या निकालना है, वी डी। तो वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ए में से क्या करो, वी ए कितना है हमारा, वी ए कितना था जी 230 माइनस जो भी आएगी वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दो बस। तो ये हो जाएगा 33.34 इंटू 0.03 प्लस 0.015 इंटू 8 सही है ना 8.34 ये आ रहा है 1.1253, ठीक है, माइनस 230 दैट इज़ 228.87 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज, वो वोल्टेज जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग बस पकड़ने को, रेजिस्टेंस में क्या करो, अगर जब तक वो 2 बार करस्पॉन्ड ना बोले तो हमेशा आँख बंद करके 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। रेजिस्टेंस मिल गया, उस रेजिस्टेंस का पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के करस्पॉन्डिंग, मीटर करस्पॉन्डिंग, तो किलोमीटर में तो क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लिकेशन बोला है ना यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड। द रेजिस्टेंस पर किलोमीटर वन कंडक्टर इज, वन कंडक्टर में पर किलोमीटर करस्पॉन्डिंग, तो 1 मीटर करस्पॉन्डिंग कितना जगह, 1 किलोमीटर करस्पॉन्डिंग 0.3, तो 1 मीटर करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 1000 मीटर। बस यही समझना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। फिर हर सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकाल लिया। फिर करंट हमने किसी भी तरफ, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, तो आई ए इंटू आर ए सबका वोल्टेज ड्रॉप, दिस माइनस दिस इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये नेटवर्क बहुत सारा करवा चुके हैं, तो इस वजह से ये नहीं कि सर वी ए माइनस वी बी दिस इक्वल टू ऐसे ही क्यों लिखा। अब नेटवर्क तो हम करवा चुके हैं बहुत क्वेश्चन, ठीक है, तो हम ये सब नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इस कोई भी सिरा एक सिरे से दूसरे सिरे जाते हैं तो क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी दिस इक्वल टू जिधर जा रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप, सबका प्लस कर दो। डायरेक्शन अगर ऐसा है तो, अगर कोई डायरेक्शन ऐसा होता तो निगेटिव लिखते हैं ना। तो खैर हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, सिंपल करके एकदम सिंपल वे में कर दिया और वैल्यू निकाल ली। मिनिमम पोटेंशियल हमको पता था कहाँ पे होगा, जहाँ पे मैक्सिमम करंट होती है। अब उस हमको चाहिए थी करंट, इसमें करंट मिल गई, यहाँ का वोल्टेज पता ही है, इधर से भी निकाल सकते थे और इधर से भी, बना लो इसको। चलिए क्वेश्चन थोड़ा रीड करते हैं। ए 2 वायर डीसी स्ट्रिट मेन ए बी, पहले तो ए बी बनाते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये ए है और ये कितना है बी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है एल दिस इक्वल टू कितना है 600 मीटर। एकदम सिंपल, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे सुनते जाओ और उसके करस्पॉन्डिंग करते जाओगे, एकदम सिंपल हो जाएगा। देखो ये बोला है ना कि 2 वायर डीसी स्ट्रिट मेन ए बी 600 मीटर लॉन्ग इज फिट फ्रॉम बोथ एंड एट 220 वोल्ट, मतलब वी ए और वी बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, दोनों साइड का वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लोड एक है 20 एम्पियर। अच्छा अब देखो 1 2 3 4 हैं, अब ये कहाँ कहाँ पे होंगे वो डिसाइड करेगा। क्या लिखा है फिर देखो, आर टैप एट द डिस्टेंस, कहाँ पे टैप किया गया 100 मीटर, पहले तो 100 मीटर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये 100 मीटर कहाँ से, ए से, ठीक है। ये बोला ना फ्रॉम द एंड ए रिस्पेक्टिवली, ए से देखना है डिस्टेंस, एक 100 मीटर पे है, दूसरा 150 का मतलब, अच्छा कितना है इसमें करंट भी देखते जाओ 20 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस ये है कि अगर आप सही से अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 100 मीटर यहाँ से, फिर दूसरा कितना है 250 मीटर कहाँ से, ए से, तो यहाँ से यहाँ, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 150 मीटर। कितना करंट है 40 एम्पियर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर बोला है कि 400 मीटर का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक तो 250, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है 400 मीटर, तो 400 मीटर में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 150, तो 150 मीटर, इसमें कितनी करंट है, ये होगा 20 40 और ये 50 एम्पियर,
ठीक है। फिर इसके बाद 500 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 है, तो इसका मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये बताओ 400 था, तो इसका मतलब 100 मीटर होगी। ठीक है, तो ये हो गया कितना, कितनी करंट है, 30 एम्पियर, ये हो गया 30 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, सिंपल। पहले क्वेश्चन जो बोला तो वो तो कर लिया। दोनों साइड का वोल्टेज क्या सेम है, इधर से मान लो IA करंट जा रही है, ठीक है, इधर से जो भी है IB मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें जो है देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल वे होता है, किसी एक साइड से पहले क्या मानो। अब देखो हमको डिटरमाइन क्या करना है, ये तो हो गया, इफ़ द एरिया ऑफ एक सेक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर कंडक्टर इज़ 1 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज। हमारा टारगेट है कि यहाँ पे किस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वोल्टेज होगा। ठीक है, तो पहले हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हो गया C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये E पॉइंट है, और ये क्या है, F पॉइंट है। पॉइंट का नाम दे दिया। अब हमको वोल्टेज ड्रॉप, हमें तो नहीं पता किधर से करंट लें क्या लें, तो इसके लिए सिंपल हमने क्या बताया था, सिंपल सा कोई एक करंट ले लो, जैसे IA लिया, इसमें अगर इधर से IA जाएगा तो इसमें कितनी जाएगी, इसमें से 20 माइनस कर दो, तो IA माइनस 20, ठीक है, 20 एम्पियर, बस 20 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें से 40 निकल गया। अब बताओ, यहाँ से IA माइनस 20 आ रहा है, उसमें से 40 निकल गया, तो IA माइनस 60 हो जाएगा, इसमें IA माइनस 60 एम्पियर। इसमें कितना है, 50 जो निकल गया, तो वही इसमें कितना चला जाएगा, IA माइनस कितना हो जाएगा, अगर इसमें से बात करें तो 110, ये हो जाएगा 110। और इसमें बात करें तो IA माइनस कितना हो जाएगा, इसमें 30 ऐड कर दो तो माइनस 140, नहीं, ठीक है, एम्पियर चला जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है कि ऐसा तो कैसे। ठीक है, अब यही जैसे IB की वैल्यू जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, नहीं समझ आ रहा है कि नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो IA माइनस 140 जो भी मैग्नीट्यूड होगा, अभी तो IA की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा किधर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, वो निकालने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो पहला टारगेट क्या होगा, हमको किसी तरह ड्रॉप मिल जाए तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले करंट निकालते हैं, करंट देखते हैं। ठीक है, पहले ये बताइए कि वोल्टेज ड्रॉप हमने क्या बताया था, VA माइनस VB दिस इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। अब देखो करंट का डायरेक्शन सभी एक साइड लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऐसे VA माइनस VB दिस इक्वल टू, अच्छा रेजिस्टेंस तो लिखना ही पड़ेगा, हमें रेजिस्टेंस नहीं पता, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या बोला है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A होता है। चूँकि 2 वायर सिस्टम है तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी है 2 इंटू रो की वैल्यू किस में दी हुई है, 1.7 इंटू 10 टू पावर 6, यहाँ देखो ओम इंटू सेंटीमीटर, और चूँकि हम पर मीटर का रेस्पॉन्ड लेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 से L की वैल्यू कितना लेंगे, 1 मीटर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये भी क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस वजह से इसको 1 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ओम के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, बोलो कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, ये तो हमने सही लिखा है ना जी, 1.7 10 टू पावर 6, तो ये हो गया 3.4, सही है। और इसको थोड़ा सा और कर दें तो 0.0034, ठीक है, यही होगा। ठीक है, 0.00 रहने दो, यही रहने दो, फिलहाल इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आएगा चीज़ें। अब हमको डिटरमाइन करना है, ये जो भी होगा ओम पर मीटर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमको किसके करस्पॉन्डिंग, ये हमको निकालना पड़ेगा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग, फिर इसके करस्पॉन्डिंग, फिर इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग सेक्शन R ऑफ AC, तो R ऑफ AC क्या मिलेगा, तो पहले तो R ऑफ AC निकालो, R ऑफ AC कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू 10 टू पावर, ये 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, ये 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 100। ठीक है, R ऑफ AC, R ऑफ CD किसके करस्पॉन्डिंग, 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 150,
यही सेम है किसका भी, DE का भी, DE और CD सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और जो इसका है वही तो EF का भी है, R ऑफ EF, ठीक है। और ये कितना बचा जी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा, 600 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना था 500, तो ये भी है 100, तो ये तीनों सेम होंगे नहीं, ये जो है R ऑफ EB FB ये हो गए लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो कुछ नहीं 3 ये क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻², तो ये होगा 0.034, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ी करना पड़ेगा, तो सॉरी 3.4 इंटू कितना होगा 150, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.051 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो है इन दोनों का DE और CD का ये मिल गया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। तो रेजिस्टेंस इन 1 मीटर करस्पॉन्डिंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 2 इंटू रो L/A क्यों किया, ठीक है। ये जो भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो इसके करस्पॉन्डिंग दिया तो दैट्स वाई ये चीज़ें आ गई। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि हमको वोल्टेज ड्रॉप देखना है, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का, ठीक है। तो देखो पहली बात तो हमने बताया VA माइनस VB करेंगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करके वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्ड दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो R ऑफ AC प्लस R ऑफ CD, V ऑफ AC, V ऑफ CD प्लस DE प्लस EF प्लस FB, ठीक है। अब ये तो जीरो है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज दोनों एंड का क्या है, सेम है, दैट्स वाई। जब ये जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, VA की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, वोल्टेज इसके करस्पॉन्डिंग कितना है, करंट कितना IA और समथिंग जो भी है 0.034 इंटू IA, ठीक है, प्लस VCD कितना होगा, VCD कितना है, CD R ऑफ CD रेजिस्टेंस कितना है 0.051 इंटू IA माइनस 20 प्लस इसके करस्पॉन्डिंग क्या है IA माइनस 60 इंटू DE है ना, DE, अच्छा DE भी कितना सेम 0.051, ठीक है, प्लस एक सेकेंड यहाँ पे 60 है, याद रखना करंट दोनों में डिफरेंट है, ये नहीं कि 2 टाइम्स कर दो कि ये इसका मल्टीपल डबल हो गया, नहीं, रेजिस्टेंस है बट करंट जो है डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट EF कौन सा है ये, तो ये कितना है 0.034 इंटू IA माइनस 110, ठीक है, प्लस वो कितना है करंट FB कितना है, ये भी 0.34 इंटू IA माइनस 140। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करो एक बार रीचेक जरूर कर लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं, छोटी सी मिस्टेक पूरा का पूरा गया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जब कभी भी दिक्कत हो रेजिस्टेंस लिख लो यहाँ पे 0.034, ठीक है, AC, फिर CD का कितना है 0.051, DE का कितना है ये भी 0.051, इसका कितना है 0.034 और इसका 0.034, बस। अब कुछ नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं, फिर इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा का पूरा गया, और ये बराबर किसके 0 के, बस। अब आपको क्या करना है IA इसके साथ IA, तो IA वाले टर्म को एक साइड लाओ और उसमें देखो 0.034, फिर है प्लस 0.051, फिर प्लस 0.051,
फिर प्लस 0.034, फिर प्लस 0.034, ठीक है। दिस बी इक्वल टू, पहले देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर देखो ये वैल्यू सही है, ये भी सही है, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ये चीज़ें। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.051 प्लस, ठीक है, फिर 16 टू 0. तो इन दोनों को साथ ऐड कर सकते थे ना, देखो दोनों 0.51 इसमें भी है, और कहीं है क्या, बस इन दोनों में है। तो हम 20 और 60 को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 80, डायरेक्ट लिख देते हैं 80, ठीक है। फिर इसमें देखो, इसमें और इन दोनों में 110 और ये 110 और इसको ऐड कर दें तो 250, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 0.034। अब कल से इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो पहला टारगेट ये होगा, पहले इन्हीं को कर देते हैं, ठीक है। 0.034 इंटू कितनी बार है, 1 2 3 बार है तो 3 टाइम्स, प्लस 0.051 ये कितनी बार है, 1 2 बार है तो 2 बार, कितना है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो IA जो आ रहा है वो किसके करस्पॉन्डिंग, डिवीज़न में 0.204, ठीक है। ऊपर कितना रहा है 80 इंटू 0.051, ठीक है, प्लस 250 इंटू 0.034, ठीक है, लाइक दिस वन। तो ये हो गया 12.58, ठीक है, 12.58 डिवाइड बाई 0.204, ये होगा 61, ये हो गया 61.66 या 67 कर दो एम्पियर, ठीक है, 66 आ रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे किसके करस्पॉन्डिंग, करंट के करस्पॉन्डिंग। पहले इसको बनाओ जल्दी से, फिर इसका मिटाते हैं, तब फिर बनाएंगे ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। तो करंट हमको आ गई कि यहाँ पे तो कितनी चली है 60, किसके करस्पॉन्डिंग, 60 करस्पॉन्डिंग, ठीक है, 60 एम्पियर, 61.67 एम्पियर IA की वैल्यू। अब इसमें से 20 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना हो गया, 20 माइनस करने पे कितना हो जाएगी 40, ये कितना हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर दो बस, ये हो जाएगा 41.67। फिर यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 60 माइनस नहीं, ये देखो 0.67, ठीक है। अब यहाँ पे जब करेंगे तब यहाँ पे चेंजेस देखो, ये पॉजिटिव में, ये सब पॉजिटिव में है ना, देखो पॉजिटिव मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे और ये ऐसे है। अब देखो निगेटिव होगा, अपोजिट आएगी करंट ना, करंट निगेटिव आई क्यों, 110 माइनस 61 पॉइंट कितना था जी, 61.67 किया, 48 आया, ये आ रहा है 48, माइनस में आएगा तो माइनस का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इसमें हो गया 48, और यहाँ पे करेंगे तो IA जो भी है, IA माइनस समथिंग जो भी है, तो 140 माइनस कर दो 61 पॉइंट कितना है, 61.67 करेंगे तो 78, तो इसमें आ रहा है 78.33, ठीक है, एम्पियर। तो ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब एक चीज़ तो मिल गया, हमने बताया था कि जहाँ पे करंट दोनों साइड से आ रही होंगी वो क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल, उस पॉइंट पे वही क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल, सबसे कम पोटेंशियल किसका होगा, इसी पॉइंट का होगा। तो अब हमको ये वाला लिखना है, हमको ये निकालना है, हमको यहाँ का भी वोल्टेज पता है, यहाँ का भी वोल्टेज पता है, आप जैसे चाहो वैसे चल सकते हो, ठीक है। देखो हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, ई पॉइंट का। तो पहले तो मिल गया ना कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल क्या है, सबसे मिनिमम है। वैसे भी जहाँ पोटेंशियल मिनिमम होगा वहाँ करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देख लो
ऐसे भी देख लो, नहीं करंट मैक्सिमम आ रही कि नहीं आ रही है, ऐसे भी समझ सकते थे। खैर यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमारा टारगेट है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप इधर से इधर भी जा सकते हो या इधर से इधर भी जा सकते हो, आपकी इच्छा। करंट इधर से इधर आ रही है, ठीक है, या आप इधर से इधर जा सकते हो, जो इच्छा आपकी करे, ठीक है। आप इधर चलना है तो इधर चल सकते हो, नहीं तो हमको क्या पता है VA माइनस VE, ऐसे लिखते हैं VA माइनस VE। अब चलोगे दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ का वोल्ट, यहाँ का ड्रॉप कितना है 61 पॉइंट, देखो 0.034 इंटू 61.67 प्लस, अब आपको पता है 0.051 इंटू 41.67, फिर बस 1.67 इंटू 0.051, ठीक है। VA का पटा वोल्टेज 220, दिस इक्वल टू, अब ये जो भी आएगा तो VE क्या हो जाएगा, VA में से 220 में से जो भी आएगा उसको क्या कर दो, इस पूरा को माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 61.67 इंटू 0.034, ठीक है, फिर प्लस 0.051 इंटू 41.67 प्लस 1.67 इंटू 0.051, ठीक है। ये पूरा आया 4 पॉइंट समथिंग, 4.30712, ठीक है। ये आ रहा है फाइनली जो कटपिट के आया, ये 15.69288 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो आंसर है क्लोजर टू किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, बस ये समझ के रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है सही है। तो आप इसको, हमने चूँकि पहले किया हुआ था तो दैट्स वाई, ठीक है। तो ये क्लियर है कि नहीं, बस दो चीज़ें समझनी थी, इसमें कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन में बताया। हाँ लॉस भी पूछ सकता है, जो भी पूछेगा वो इस टाइप में निकाल लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल होगा वहाँ पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे, तो करंट मैक्सिमम है कि नहीं है, आप देख लो, इन सबसे कंपेयर कर लो और उसको, ठीक है। दूसरी चीज़, और फिर हमने निकालने का एक तरीका, ये ऐसे भी घूम सकते थे, किसी के दिमाग में आया सर आप ऐसे क्यों नहीं चले, ऐसे भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर इधर से इधर चलना, देखो इधर से, देखो यहाँ से करंट डायरेक्शन ऐसे आ रहा है ना, आप इधर से भी चल सकते हो। किसी के माइंड में आया ना सर कि ऐसे क्यों, हम दूसरा क्या रास्ता अपना सकते थे, नहीं क्यों नहीं अपना सकते थे। देखो उधर से भी चलेंगे तो BE माइनस VE दिस भी इक्वल टू, तब करंट का डायरेक्शन इधर से वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, इधर से इधर, तो 78.33 इंटू 78.33 इंटू 0.034, फिर प्लस 0.034 इंटू 48.33, ठीक है। हमको VE चाहिए तो क्या लिखोगे, 220 में से इनको माइनस कर दो जो भी है, तो ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सीधे सीधे इन दोनों को ऐड कर दो, 78.33 प्लस 48.33 ऐड कर दिया और उसमें मल्टीप्लिकेशन 0.034 से, तो ये आ रहा 4 पॉइंट समथिंग माइनस 220, तो ये आ रहा है सेम, वही आ रहा घूम फिर के, दैट इज़ 215.69। देखो क्लोजर है कि नहीं, वही चीज़ है, ठीक है। तो आप जिधर से चाहो उधर चलो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है, क्वेश्चन को जैसे बोला है उसके हिसाब से रीड करो, फिर उसके हिसाब से फिर इसके बाद करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बस देखो समझने वाला यही है कि जो रेजिस्टेंस होगा, चूँकि 2 वायर सिस्टम होता है, जब कुछ भी मेंशन ना किया, अगर बोल दे 2 वायर सिस्टम करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या न्यूट्रल टू ग्राउंड ऐसे कुछ दिया रहेगा तब आप 2 से मल्टीप्लिकेशन मत करना, नहीं तो हमेशा 2 से आँख बंद करके 2 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो 1 कंडक्टर का होता है। जैसे रेजिस्टेंस जो निकालो R निकालते हो 1 कंडक्टर का, तो चूँकि 2 वायर का निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लिकेशन, तो इसी वजह से 2 से मल्टीप्लिकेशन किया गया। और ये जो निकलेगा वो किसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, पर मीटर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो 2 ρ L/A, ठीक है। तो यहाँ पे
जो लेंथ लेंगे कौन सी 1 मीटर करस्पॉन्डिंग, चूँकि ये भी सेंटीमीटर में ये भी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बना दो।